नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज फिर हम आपके लिए जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी सीरीज़ लेके आए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनमें जिस भी घटक का प्रयोग किया गया है या फिर कार्यकाल क्या था उस पीढ़ी का, तो उसमें किस घटक का यूज़ किया गया है, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका उपयोग पढ़ेंगे। तो जो कार्यकाल है, पीढ़ी है और घटक है। पहली जो पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये प्रथम जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं 1940 से 96 तक इनका कार्यकाल रहेगा, पहली पीढ़ी का। और इसमें जो घटक है जो प्रयोग होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब का, और मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनएक, यूनिवैक, मार्क 1 आदि में इसका यूज़ होता था। तो जो गति है इसकी मिली सेकेंड। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है इसकी जो गति होती थी ये होती थी मिली सेकेंड में। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था 1940 से 56 तक कार्यकाल रहेगा और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल 1956 से 63 तक था और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था और इसकी जो गति थी वो माइक्रो सेकेंड में नापी जाती थी, माइक्रो सेकेंड। और तीसरी पीढ़ी का जो कार्यकाल था 1964 से 1971 तक, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था और इसकी जो स्पीड होती थी नैनो सेकंड होती थी, नैनो सेकंड। और फोर्थ पीढ़ी का जो कार्यकाल था 1972 से 1979 और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था और इसकी जो स्पीड होती थी पिको सेकंड, पिको सेकंड इसकी स्पीड होती थी, गति होती थी सेकंड। और जो लास्ट है पाँचवीं पीढ़ी का जो कार्यकाल है 1979 और वर्तमान आगे तक, तो इसमें कृत्रिम बुद्धि का जो उपयोग माना गया है। तो इसकी जो स्पीड है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन इसकी विशेषताएं रहेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स इसके उपयोग के उदाहरण हैं। तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म रहेगी क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। पहली एटीएम मशीन 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक ने लगाई थी। जो पहली एटीएम मशीन है कब 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक ने लगाई थी। आविष्कार जॉन सेफर्ड बैरन के द्वारा किया गया था और इसकी फुल फॉर्म रहेगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म रहेगी एटीएम की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एटीएम की फुल फॉर्म रहेगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गूगल। गूगल की फुल फॉर्म रहेगी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ब्लूटूथ का आविष्कार जेफ हैरिसन के द्वारा किया गया। कंट्रोल प्लस वी अगर आप दबाते हो तो पेस्ट इससे होगा, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होगा, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू, और कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्ट जो कीज हैं। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होगा, कंट्रोल प्लस क्यू से क्लोज, और कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक। तो राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर में 45 KB की रैम चिप लगी होती थी। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम ऑल राइट था। जो विकलांग हैं उनके लिए जो बनाया गया कंप्यूटर था उनका नाम था ऑल राइट। कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई है योटा बाइट। कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई योटा बाइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII की जो फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। काफ़ी बार पूछा गया है। जो ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। SMPS की जो फुल फॉर्म रहेगी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदय 1960 में हुआ था। सिलाई मशीन के खोजकर्ता एलियास होवे हैं। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थस्थल कौन सा है? वैष्णो देवी मंदिर। कहाँ पे? जम्मू में है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है।
और अगर इकाइयाँ देखें सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में पहले TB, फिर GB, फिर MB और फिर KB रहेगा। और काफ़ी बार NTA नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो TB, GB, MB और KB ये इकाइयाँ रहेंगी एक क्रम में, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में।